जय श्री कृष्ण। गीता स्पंद के संग में आपको स्वागत करते हुए कबीरदास जी को साथ ले लेते हैं। कबीरदास जी ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे आपहु शीतल होए। तो ऐसी वाणी बोलना निरंतर हमारे लिए संभव इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो हमारे लिए प्रतिकूल बात कह रहा है या जो हमारी अपेक्षा की लय से छिन्न भिन्न हो जाता है, तो हमारे आंतरिक वातावरण को भी वो छिन्न भिन्न कर देता है। फिर हमारी अभिव्यक्ति में वो शीतलता नहीं रहती, आवेश आ जाता है। पर आवेश आने पर जिस तरह से आँच निकलती है, वो न केवल औरों को जलाती है बल्कि स्वयं को भी जलाती है। तो भगवान जो सम पर रहने को योग के साथ जोड़कर बार-बार उसको रेखांकित करते हैं, उस क्रम को ये जो छठे अध्याय का 9वां श्लोक है, उसमें भी हम देखते हैं जब भगवान कह रहे हैं, सुहृन्मित्रारुदासीना मध्यस्थ द्वैष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु सम बुद्धिर विशिष्यते। तो देखिए, जो योगी है जिसने सारी सृष्टि में कण कण में उसके दर्शन करने की पात्रता को अर्जित कर लिया है, तो उसके लिए जैसे कि हम अपने शरीर को देखें, अगर कहीं भी चोट लगेगी तो हमें चोट लग रही है, वही रुधिर प्रवाहित हो रहा है और वही पहचान है और वही संवेग है, आवेग है जिसको लेकर हम प्रतिक्रिया करते हैं। तो जो सर्वात्म भाव से सारी सृष्टि के साथ एक में एक हो गया है, वो प्रभु में इतना रम जाता है कि उसके लिए चाहे धर्मात्मा है या पापी है, सब में वो दर्शन उसी एक के कर रहा है। इस प्रकार की बात इस श्लोक में से आती है, सुरन्मित्रारुदासीन मध्यस्थ द्वेषी बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। सूर्य मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी और बंधु गणों में, धर्मात्मा में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। अब इस बात को व्यावहारिक धरातल पर लेकर आने का जो पुल कैसे बनाया जाए, वो भी भगवान ने, क्योंकि ये उपदेश दिया जा रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो इसलिए ये स्पष्ट है कि वो व्यवहार की दृष्टि से कहाँ धार्मिक दृष्टि को साथ में रखे हुए कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो उपदेश संकेत आचरण में अर्जुन के घटित हो, उसको लेकर तो ये सारा उपदेश ही है। तो हम इस बात को लेकर कुछ अव्यावहारिक इंटरप्रिटेशन नहीं कर लें। वो जो एक कथा है जिसमें कि साधु महाराज ने सांप को फुफकारना तो याद रखना है, ये संकेत दिया था। बहरहाल, बहुत मंगल कामनाओं के साथ, जय श्री कृष्ण।